नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल जब बजट आया तो बजट में सबको एक चीज बहुत अच्छी लगी और वो चीज थी मिडिल क्लास के लिए कि 12 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं। दैट मीन्स अगर आप साल महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, तो अब वो सारा पैसा आपकी जेब में रहेगा। नो डाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टिल आर देयर, बट वो तो सभी पे कर रहे हैं। वो तो 1 लाख छोड़ो, 5,000 रुपए अगर कोई 100 रुपए भी अगर कमा के खर्च कर रहा है तो वो भी पे कर रहा है। तो वो तो हमारी जिंदगी है, वो तो खैर देश चलाने के लिए करना पड़ेगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बार अगर ये चीज नहीं हुई होती, पूरा बजट खराब हो जाता। हालांकि बजट उसके बावजूद भी काफी लोगों को खराब लग रहा है, क्योंकि वो शायद आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते होंगे। लेकिन जो आईटीआर फाइल करता है, जो कमाता है, उसको पता होगा ये बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि जैसे जैसे लोग 8-10 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, वो घसीट घसीट के अपनी आईटीआर को 7 लाख के नीचे लाते थे टैक्स फ्री के लिए। अब वो चौड़े में ला सकते हैं, मतलब खुल के कह सकते हैं भाई साहब हमने 10 लाख कमाए हैं, क्योंकि टैक्स नहीं पे करना कोई 12 लाख तक। और 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है नहीं देश में ज्यादा लोगों की। तो आप ऑलमोस्ट ये पाओगे कि अब बड़े लेवल पे मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत है। और हम सभी कहीं ना कहीं बहुत समय से डिमांड भी कर रहे थे, व्हाट अबाउट मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। कुछ भी नहीं आ रहा था, बहुत मेम्स भी बन रहे थे, कोई निर्मला ताई, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो सरकार ने किया है, ये बड़ा हित में गया है दोस्तों। मिडिल क्लास के देश के पहली बार किसी ने अपनी जेब काटी है और लोगों तक पैसा पहुंचाया है। गवर्नमेंट ने कभी ऐसा फर्स्ट टाइम ही मेरे को तो लगता है किया। और ये बहुत बड़ा अमाउंट था, 7 लाख से 12 लाख। मतलब आप 7 से सोचते भी तो क्या 10 लाख, राइट। लेकिन 12 लाख तक सोचा, बिग अचीवमेंट। प्लस टैक्स स्लैब्स को भी चेंज किया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 24, देन आपका 30 आया। ठीक है, 30% मीन्स। तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक बिग मूव था गवर्नमेंट का। इसकी वजह से सरकार को 1 लाख करोड़ का डैमेज पहुंचेगा। जी हाँ, डैमेज कितना? 1 लाख करोड़ का। नो डाउट अब ये जो इंसान के पास पैसा बचेगा, मार्केट में घूमेगा, और घूमेगा तो फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्टेड दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बिकेगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर लेबर कॉस्ट आ सकती है, लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, फिर वो भी पैसा कमाएंगे, फिर वो खाएंगे, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एडिशनल हो ही रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट डालने वाली हैं इकोनॉमी पे। और इसी की वजह से पूरा का पूरा कंजम्पशन मार्केट उछल गया। कोई कह रहा है लिकर स्पेस खरीदो, कोई कह रहा है बेवरेज शेयर्स में आप देखो, वरुण बेवरेज, लिकर में देखो रेडिको खेतान देख लो, कोई भी उठा के देख लो आप, तेजी थी। और एफएमसीजी बास्केट तो ऐसे भागा। इनफैक्ट एफएमसीजी छोड़ो, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, चाहे वो जोमेटो के माध्यम से हो, स्विगी के माध्यम से हो, नाइका के माध्यम से हो, ट्रेंट हो, डीमार्ट हो, सब जगह रिटेल स्टोर से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डायरेक्ट ब्रांड्स में तेजी दिखी कल हम सभी को। जो कुछ भी हो, मतलब डीमार्ट तक चला है कि जिसमें लोग खरीदने जाते हैं कि पैसा बच रहा है, लोग शॉपिंग कर पाएंगे ज्यादा। इनफैक्ट ये कंजम्पशन इस लेवल का हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चा करने पे आई पब्लिक तो थिएटर्स वगैरह में भी जाएगी। तो ये सब कल बाजार ने एक ही दिन में दिखा दिया। नो डाउट ये ओवर रिएक्शन था कि इतनी जल्दी तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन था। अगली साल सरकार बदले फिर कुछ कर दे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ और ओवर रिएक्शन भी आया। लेकिन इस बीच में हमें एक चीज जो नहीं भूलनी चाहिए वो ये है, कल सैटरडे था और सैटरडे को एफआईआईज एक्टिव नहीं होते हैं। मैं आपको डेटा बताता हूं। एफआईआईज ने हालांकि कल सैटरडे था, कैश में तो बेच दिया 1327 करोड़, लेकिन फ्यूचर्स में लगभग 1100 करोड़ की बाइंग करी है दोस्तों। एफआईआईज ने 1100 करोड़ की। अभी मैं आपको डेटा बताऊं दोस्तों, तो इसमें 1100 करोड़ में 928 करोड़ के फ्यूचर्स खरीदे गए, स्टॉक फ्यूचर, और इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी हुई 165 करोड़ की। वहीं डीआईएस की बात करें तो इन्होंने बाइंग करी और इनकी खरीदारी का फिगर आया 824 करोड़। यानी कि ओवरऑल पूरा बाजार भी जोड़ दें तो हम 3000 करोड़ का काम पूरा हुआ है कल। तो मार्केट में फ्लोज बहुत कम थे, लो लिक्विडिटी पे जो कुछ हुआ कल हुआ, तो इतनी जल्दी नहीं एक्शन, मतलब खुश या दुखी होना चाहिए। वहीं एक क्षेत्र बहुत ज्यादा परेशान भी था। परेशान एक नहीं था, 3-4 थे, लाइक रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, इंफ्रा,
ये बहुत परेशान थे कल। इनको भी मैं ये बोलूंगा ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो सब इंस्टेंट नेगेटिव इसलिए हो गए क्योंकि उनके लिए कुछ बोला ही नहीं एफएम ने, जिसमें पूरा देश ये कह रहा था। इनफैक्ट हमने वीडियो बनाई थी, हेडलाइन यही छप रही थी कि अलोकेशन बढ़ सकता है रेलवे को लेकर, डिफेंस को लेकर, शिपिंग को लेकर तो बोला था थोड़ी देर, बट शिपिंग भी बेचारा, वो कहते हैं ना कि जब आटा पिसेगा तो घुन भी पिस ही जाएगा, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। ओवरऑल देखा जाए तो बजट ठीक था, अच्छा बुरा खराब में आप कुछ कंसीडर नहीं करोगे इसे। मेरे को लगता है बजट था और ठीक था, और इस बार का बजट थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। अच्छा बुरा मैं दोनों ही नहीं कहूंगा। केपेक्स थोड़ा सा कम किया सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म होने को आ रही है, तो इसका पेन तो आप झेल ही चुके हो, घटती जीडीपी आप देख ही चुके हो। और ये शायद इसलिए हुआ, ये एक ना टैक्टिक, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक टेक्टिकल हो गया, यानी कि कुछ रीजंस थे प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कम किया है। उसके पीछे रीजन थे, इलेक्शन था। अब इलेक्शंस के समय सरकार केपेक्स मतलब करने पे ध्यान दे या फिर अपना इलेक्शन जीतने पे ध्यान दे, तो सरकार ने कहा पहले इलेक्शन जीत लेते हैं, क्योंकि अगर ये जीत गए तो खर्चा तो करते रहेंगे। तो वो केस बनाया, अदरवाइज नहीं था ऐसा। अब इकोनॉमी में रफ्तार आते हुए आपको दोबारा से दिखेगी, इंडिया एज इकोनॉमी अच्छा करेगी आगे चलकर। मूडीज ने 6.6% की ग्रोथ का अनुमान भी लगाया है, तो ये काफी पॉजिटिव था। अब गिरेगा बढ़ेगा ये तो मार्केट के ही हाथ में है, इस पर क्या ही प्रोडिक्शन करनी। बट बजट ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल मैं बोलूंगा, और एट द एंड जो मिडिल क्लास के लिए आया वो सुपर्ब था। मतलब आई थिंक पूरे मार्केट में निर्मला जी को आज कोई गलत नहीं बोल रहा, सब हेड्स ऑफ ही कह रहे हैं, क्योंकि वो सबकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। चाहे उसकी वजह से 60,000 रुपए 80,000 रुपए ही बच रहे हैं, 80,000 से 1 लाख 1.25 लाख तक, बट स्टिल बहुत अच्छी बात है। आप 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो बड़ी बात है। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में आप सभी के साथ रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, इनमें अगर आपके पास पोजीशन है, परेशान हो रहे हो, तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।